कबीरा मांगे मांगना प्रभु दीजो मोहि दो। संत समागम हरि कथा मोघर निस दिन हो। साधक मांगे मांगना प्रभु दीजो मोहि दो। बापू हमारे स्वस्थ रहे आयु लंबी हो। आप क्या आयु लंबी, हेलीकॉप्टर की ऐसी तैसी हो गई फिर भी जिंदाबाद। आप क्या चिंता है? इतना बड़ा हेलीकॉप्टर का पुर्जा पुर्जा तहस नहस हो गया। अर्जुन कहती हूँ अब क्या है, भगवान करेंगे। भगवान को तो जो करना था बिल्कुल अदृश्य रूप से कर देते हैं। आप दोनों नथुनों से लंबा श्वास लो। ओम 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 ओम। फिर से गहरा श्वास, और गहरा और गहरा। ओम 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 ओम। अब क्या करोगे? अष्टावक्र 12 साल के हैं, लेकिन ब्रह्म परमात्मा इतना प्राचीन है कि ब्रह्मा जी के पहले ब्रह्म है, विष्णु जी के पहले ब्रह्म है। अनादि अनंत काल से ब्रह्म परमात्मा है। ये सूरज वूरज सब बाद में हुए। उस ब्रह्म परमात्मा का जो ज्ञान पा लेता है वो सबसे ज्यादा बुजुर्गों का बुजुर्ग हो जाता है। तो अष्टावक्र उम्र से तो 12 साल के हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कारी है। तो अष्टावक्र कहते हैं जनक को बेटा, 12 साल का गुरु और 80 साल का शिष्य, 12 साल का बाप, 80 साल का बेटा। क्योंकि ब्रह्म प्राचीन है, उसमें जिसकी स्थिति है। किसी की शरीर में भी 5 कोश है। किसी की ज़्यादा मोटी बुद्धि होती तो अन्नमय कोश में स्थिति होती है। किसी की प्राणमय कोश में स्थिति होती है। और वैसे 5 में चलता है, लेकिन ज़्यादा स्थिति जैसे सभी कमरों में घूमते हैं, लेकिन खास कमरे में स्थिति। ऐसे तो 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। विज्ञानियों का विज्ञान नहीं, 5 सूक्ष्म इंद्रियां और बुद्धि को मेल से विज्ञानमय कोश कहा जाता है। तो इन 5 कोशों में जिसकी जिस कोश में स्थिति होती उसकी ऐसी रुचि होती, साधना का ऐसा अधिकार होता है, सूझबूझ भी ऐसी होती। फिर इन कोशों में कहीं भी स्थिति हो तो वो अवस्था मानी जाती है। जैसे स्थूल शरीर में रुचि है तो उसके लिए जाओ बेटा तीर्थ यात्रा करो, खूब जरा घिसो अपने को। तो फिर धीरे धीरे प्राणमय कोश में आएगा, प्राण वाला मनोमय कोश में आएगा, मनोमय वाला विज्ञानमय कोश में आएगा, विज्ञान वाला आनंदमय कोश में आएगा। वहाँ गुरु करता साक्षात्कार। तो आनंदमय कोश और आत्मा एकदम
बस वहाँ वाणी नहीं जाती। तो यह पंच भौतिक शरीर में स्थित है। और शरीर तो एक शरीर अपना है, उसमें स्थिति हुई। लेकिन अनंत अनंत शरीर, अनंत अनंत ब्रह्मांड जिसमें फुरफुरा के बन रहे, बिगड़ रहे, उस ब्रह्म में जिसकी स्थिति है, तो अन्नमय वाले से प्राणमय वाला बड़ा है, प्राणमय वाले से मनोमय वाला बड़ा है, ऐसे करते करते आनंदमय वाला बड़ा है। लेकिन सारे बड़े में बड़े जो ब्रह्म में जिसकी स्थिति है वो कितना बड़ा होगा। तो अष्टावक्र है बाप और जनक है बबलू। ऐसे उम्र से भी मैं तो लगता हूँ बाप तुम्हारा सभी का, और तुम तो हो बबलू बबलियाँ। सीधा गणित है। दीक्षा के हिसाब से भी गुरु तो पिता माता, तो आप हमारे हो गए बबलू बबलियाँ। चाहे किसी की तुम दादी हो, नानी हो, मौसी हो, परदादी हो, लेकिन मेरी बबली हो। किसी के परदादे हो, मेरे बबलू हो। किसी के जय कृष्ण, लेकिन हमारे लिए बबलू हो। तो मैं आपको बबलू समझ के जो विद्या सिखाता हूँ, आप अपने बबलुओं को सिखाना। जो भी 2, 5, 10 इकट्ठे कर लो, उनको सिखाना। उनका ऐसा भला होगा कि कई डिग्रियां उनके पास होगी, तभी भी उतने वो आत्मनिर्भर नहीं होंगे, उतने वो स्वस्थ, सुखी, सम्मानित नहीं होंगे, जितना इस विद्या को आप हंसते खेलते, जैसे अभी मैं कराऊंगा, और भी आप मिला देना, तो अपने बबलू बबलियों को, अड़ोस पड़ोस के बबलुओं को आप। तो मैं काल्पनिक बोलता हूँ। रंजना, कमला, फलानी फलानी फलानी, ध्यान से सुन बेटे, फलाने फलाने फलाने, ध्यान से सुनो बेटे, सुन रहे हो ना। मैं तुमको एक बहुत बड़ी साधना सिखाती हूँ। ऐसी साधना है कि तुम तो इतने पवित्र और पेट की सारी खराबियाँ छू। सच्ची बात है, बच्चों को पटाने की नहीं, सच्चाई बात है। दिमाग की कमजोरी छू, लीवर बुढ़ापे तक अच्छी, नहीं तो लीवर के रोग में लोग मर जाते हैं। विलासराय देशमुख उसी में चले गए, करोड़ों रुपया खर्च करने को भी तैयार थे, किसी कुटुंबी की लीवर ट्रांसफर करने में भी सफल नहीं हुए डॉक्टर। लेकिन ये जो प्रयोग कराएंगे, इससे तो आपका बहुत भला होगा। कितना भला होगा कोई वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि इस प्रयोग में ओमकार स्वरूप ईश्वर का नाम है, ईश्वर का मंत्र है। और ओमकार के 22,000 श्लोक है। ओमकार से जो फायदे होते हैं उसके। अभी अमेरिका के डॉक्टर और विज्ञानी जे मार्गन ने घोषणा की कि इंडियन ओमकार मंत्र इज वेरी पावरफुल है, स्टमक प्रॉब्लम सॉल्व, ओनली ओमकार थेरेपी, नो एनीवन मेडिसिन, नो इंजेक्शन, नो कैप्सूल, नो टैबलेट, no other medicine, only Omkar therapy. Stomach problem solve, liver problem solve, mentally problem solve. Okay? I teach you. Listen me.
तुम अपने मरीज, जो डॉक्टर है, अपने मरीजों को दवा दे के रोजगार भले कमा लो, लेकिन ये सिखा दो, मरीजों का बड़ा भारी भला हो जाएगा, मरीजों के बच्चों का भी भला हो जाएगा। वो मरीज भाग्यशाली हैं जो मेरे डॉक्टरों के पास आते। तो क्या करना है? बहुत सरल उपाय है। दाहिने नाक से श्वास लिया, उसमें ओम भरा, बाएं से छोड़ा, बाएं से लिया, ओम भरा, दाएं छोड़ा। करो तो बेटे, कमला कर, जुगी करो, बबली कर, टीना तू कर रही है बेटे, शाबाश है, मंगू कर रहा है, शाबाश, आ गया, तुम तो जानते हो, वाह भाई वाह, अभी सुना अभी करने लग गया है, बहादुर है, शाबाश, कर तो रहो। दाएं से लो ओम, अब थोड़ा रोको, बाएं से छोड़ो, बाएं से लो, दाएं से छोड़ो। समझ गए ना? हाँ, कर लोगे ना? कर लोगे बबलू, बबलियां कर लोगी? हाँ, ऐसा थोड़ा प्राणायाम करके फिर दोनों कानों में उंगली डाल दी और दोनों नाखूनों से श्वास खींचना है। खींचो खींचो, श्वास खींचो। अब श्वास रोक दो। मैं ओमकार स्वरूप ईश्वर का नाम उच्चारण करता हूँ। ईश्वर की कृपा और ईश्वर का आनंद और ईश्वर की प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। कंठ से करने से मेरी याद शक्ति भी बढ़े तो विद्या की भी प्राप्ति होगी, एक साथ में सब फायदे होंगे। आगे मत जाओ, साथ में करो, जल्दबाजी नहीं करो। फिर से श्वास लो दूसरी बार। तीसरी बार। कान में से उंगली निकाल दो। ये वैदिक मंत्रों में सबसे प्राचीन और सर्वसे अधिक शक्तिशाली मंत्र है। और इस मंत्र को पुरुष और बच्चे तो कर सकते, महिलाएं महीने में 4-5 दिन मासिक के नहीं कर सकती। तो 3 बार तो तुमने कर लिया, आप चौथी बार कर लोगे? डालो कान में उंगली। गहरा श्वास लो। पांचवी बार। छठी बार कर लोगे बाबू? बबलियां कर लोगे? अच्छा लगता है ना, फायदा होता है।
भले आज पहली बार किसी को कठिन भी लगे, कठिन है क्या, नहीं है ना, शाबाश, कठिन क्या लगता। ये पवित्र कार्य कठिन लगे तो मन पापी है, पापी मन को भी पवित्र करने वाला कार्य है। गहरा श्वास साथ में, हाँ, आगे पीछे नहीं, और कोई जोर से कोई कम नहीं, एक साथ में, एक रिदम से। सातवीं बार आठवीं बार कर लोगे, हैं? अच्छा है ना, लाभ हो रहा है ना। और बहुत पवित्र नाम है ओम, अंतर्यामी प्रभु का। प्रभु भी खुश होंगे और बुद्धि भी बढ़ेगी और प्रभु से मिलने में भी बड़ी मदद मिलेगी। नौवीं बार दसवीं बार बस बस। ऐसा रोज करने वाला विद्यार्थी चाहे महामूर्ख हो, देर सबेर बुद्धिमान बन जाएगा। नारायण हरि हरि ओम हरि। तो ये प्रयोग आप लोग अपने लिए भी करो और बच्चों को भी कराओ। तो एक तो ये प्रयोग बच्चों को सिखाओ, और दूसरा सत्संग की पुस्तकें, सत्संग की घटनाएं, सत्शास्त्रों की बातें। मेरी माँ मेरे को कथा में से आती तो सुनाती, तो वो बचपन में जो रसप्रद कथाएं होती है उसमें सत्संग की, तो बड़ा फायदा करती है।